तेजस्वी यादव को बजट का मतलब ही समझ में नहीं आता है। अभी बहुत कुछ सीखना है उनको। जिस प्रकार बजट में बिहार उन्होंने नीतीश कुमार ने कुछ किया ही नहीं, लालू यादव ने सब कुछ किया। नहीं, तेजस्वी यादव को अध्ययन करना चाहिए अभी बिहार में किस इलाके में कौन से उत्पादन होते हैं, खेती होते हैं, तो ये अध्ययन करना चाहिए। एक चले गए खेती में देखने, हालांकि उनको प्रसन्नता हुई होगी क्योंकि जिंदगी में खेती में तो गए नहीं है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। कल बजट सत्र था और इस बजट में बिहार को निर्मला सीतारमण ने भर भर कर दिया है। और बिहार की जो मिथिला की पहचान है, आपने देखा कि निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने मिथिला साड़ी पहनी, मिथिला पेंटिंग की गढ़ी हुई साड़ी थी। इसके अलावा पूरे मिथिलांचल के इलाकों में उन्होंने जो मखाना का केंद्र होता है वो बनाने की बातचीत कही है। अब इसको लेकर के तमाम जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि बिहार को तो कुछ मिला ही नहीं, सारा गुजरात को जाकर दे दिया। तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि गुजरात में बढ़ दिया और कांग्रेस कह रहा है कि सब कुछ बिहार में दे दिया। तो दोनों के बीच में आपस में विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्या बजट समझने में महागठबंधन को दिक्कत हो रही है? चलिए इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव जी हैं। सर, कल बजट आया, बिहार को सब कुछ मिला, तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आ रहा है ये बजट। तेजस्वी यादव को बजट का मतलब ही समझ में नहीं आता है। अभी बहुत कुछ सीखना है उनको। जिस प्रकार बजट में बिहार को दिया गया, तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। अब मखाना बोर्ड का गठित हो गया, यानी उत्तरी बिहार का प्रमुख उत्पादन मखाना है, जो विदेशों में जाता है, उसके मार्केटिंग होगा, बोर्ड बनने के बाद उत्पादन बढ़ेगा। ये मतलब कई वर्षों से उस इलाके की मांग थी, जिसको बजट में पूरा किया गया। अब वो मखाना का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं, बोर्ड का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं तेजस्वी। 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिया गया, यानी विदेशी फ्लाइट यहाँ से उड़ेंगे बिहार से, ये उनको समझ ही में नहीं आता है। फूड प्रोसेसिंग के लिए इंस्टीट्यूट खोला गया, उनको ये बात समझ ही में नहीं आता है। यानी दक्षिणी उत्तरी बिहार कोसी के इलाके में जो बाढ़ आती थी, उसकी रोककर सिंचाई की व्यवस्था का प्रावधान किया गया बजट में, तो ये बात उनको समझ में नहीं आता है। आते सारे क्षेत्रों में बिहार के बजट में प्रोविज़न किया गया है। ये शायद तेजस्वी को नागवार गुजर रहा है या तो समझ नहीं आ रहा है। ये तो बड़ी उपलब्धि है वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि बिहार जो पिछड़ा राज्य रहा है, जो और विकास की गति पकड़ना है, उस गति को पकड़वाने में ये बजट मदद करेगा। सर, तेजस्वी यादव कहते हैं कि सब कुछ जाकर गुजरात में दे दिया और कांग्रेस नेता कहते हैं कि सब कुछ बिहार में दे दिया। ये दोनों के आपसे में महागठबंधन में विरोधाभास दिख रहा है बयान। नहीं, बजट को नहीं पढ़ पाए लोग। अध्ययन पढ़ने की आदत न कांग्रेस को है और न आरजेडी के नेताओं को तेजस्वी को पढ़ने की आदत है। अगर सरसरी निगाह से पढ़े होते बिहार के बजट या देश की जो बजट आया है, तो शायद ये नहीं बोलते, या जानकारी नहीं है सब बात। अच्छा सर, तेजस्वी यादव ने एक बच्ची को लैपटॉप दिया, कुशवाहा समाज से आने वाले किसान भाई को जो उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार का जो लौकुश समीकरण है, उन्होंने नीतीश कुमार ने कुछ किया ही नहीं, लालू यादव ने सब कुछ किया है। नहीं, तेजस्वी यादव को अध्ययन करना चाहिए अभी बिहार में किस इलाके में कौन से उत्पादन होते हैं, खेती होते हैं, तो ये अध्ययन करना चाहिए। अब एक चले गए खेती में देखने, हालांकि उनको प्रसन्नता हुई होगी क्योंकि ज़िंदगी में खेती में तो गए नहीं हैं। शायद जन्म लेने के बाद खेती पर पैर कभी रखा नहीं होगा, तो कम से कम खेती को देखने चले गए और जाने के बाद जिस प्रकार बच्ची को लैपटॉप दिया, हमारे नीरज जी ने कहा है कि लैपटॉप दिया है तो उसका कागज़ भी दे दीजिएगा,
ताकि वारंटी पीरियड भी उसको मिल जाए। और वैसे तो इतने संपत्ति अर्जित इन्होंने किया है तेजस्वी जी ने स्वयं व्यक्तिगत रूप से, तो लाखों लाख लैपटॉप वो दे सकते हैं। ये सब नाटक है उनका, कोई जिम्मेवारी शब्द या जिम्मेवारी की काम नहीं करते हैं। अब कोवी देखने चले गए तो कोवी का सिंचाई बिजली कौन दिया, तो बोलना चाहिए था उनको। सिंचाई का व्यवस्था किसने किया, यह तो बोलना चाहिए था उनको। अब कोवी किस प्रकार उत्पादन हो रहा है सरकार के नीति के आधार पर, बार्बिंग है कि कौन खाद्य होता है वो है, तो ये सब समझना चाहिए और बताना चाहिए कि नीतीश कुमार ने किस तरह किसानों के खेतों में उत्पादन बढ़े, इसके लिए कृषि रोड मैप लाकर प्रयास किया है। 2025 चुनाव में तेजस्वी कह रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन को निपटा देंगे। अरे क्या ऐसा पहलवान है ना वो कि चित्त पड़ जाएंगे। आधार कहाँ उनके पास से बचा, जिस आधार पर वो राजनीति कर रहे हैं, माई समीकरण, वो दोनों तो बिखर चुका है भाई। इलेक्शन 4 सीटों का आपने देखा, लोकसभा का आप विश्लेषण कर लीजिए, सारे इनका माई समीकरण टूट गया है। अब मुझको लगता है कि जो ये बात अपने कार्यकर्ताओं को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव डालने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के लिए तरसेंगे। सर एक अंतिम प्रश्न है, एनडीए का जो जिला स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है, क्या उसका अगला पड़ाव होने जा रहा है? देखिए एनडीए का जो जिला सम्मेलन चल रहा है, यानी व्यापक इतनी भीड़ जुट रही है कार्यकर्ताओं का, तो यही माहौल बता रहा है कि तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाएंगे। आज भाई एनडीए ने काम किया है बिहार में, हर व्यक्ति चाहे हमारा विपक्षी क्यों नहीं हो वह भी पीछे कहता है कि नहीं नीतीश जी ने काम किया है। अब कहता है तेजस्वी जी ने कि विकास नहीं हुआ है। अब सड़कें बन गई इसको क्या कहते हैं, घर घर बिजली मिल गई इसको क्या कहते हैं, घर घर पानी मिल गया क्या कहते हैं उसको, यानी बच्चों को पढ़ने के लिए सहायता मिल रहे हैं क्या कर रहे हैं उसको, पोशाक साइकिल मिल रहे हैं क्या कर सकते हैं। ये सब बदलाव बिहार में इतने बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में हुआ है कि तेजस्वी कहीं टिकेगा नहीं। और जनता वो भी दिन देखी है 15 वर्ष का शासनकाल, तो तुलनात्मक तो विचार कर ही रही है, करती है जनता। तो अब उस तरह तेजस्वी के हाथ में कोई नहीं देने जा रहा है कि बिहार पीड़ा में जिए, भय में जिए, ये नहीं तेजस्वी के हाथ में सत्ता देने जा रही है बिहार की जनता। एक अंतिम प्रश्न है, पशुपति पारस को लालू प्रसाद यादव ने अपने तरफ खींच लिया। अब चर्चा ये है कि मायावती को बिहार में 30 से 25 सीट देने जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दलितों के लिए जो नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार ने किया है, आज दलित, अच्छा ये बताइए, पंचायतों में हम लोगों ने आरक्षण दे दिया, राजनीतिक ताकत दे दिया, नगर निकाय में दे दिया, और उसके बाद में दलित को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो फर्स्ट क्लास मैट्रिक पास करेगा उसको सहायता देने के लिए, जो कमीशन की तैयारी करेगा फ्री कोचिंग के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है। तो शायद ही किसी इस देश के किसी राज्य में जिस प्रकार अंबेडकर जी का सपना था शिक्षा का, शायद ही कोई मुख्यमंत्री दिया होगा नीतीश कुमार के अलावा। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी आ जाए, एनडीए की सरकार बनेगी और 225 हम लोग पार करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए बिहार एनडीए का क्या फॉर्मूला है, तेजस्वी यादव के द्वारा जो माई बहन योजना है उसका क्या फ़ायदा होगा, उस पर क्या नुकसान हो सकता है बिहार की जनता को, क्या वो रिझाने का काम कर रहे हैं, इस पर हमने राय लिया। बजट पे भी सवाल किया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे निहोरा यादव सर, जदयू के प्रवक्ता। इस कड़ी में इतना ही, लेकिन ये कड़ी लगातार जारी रहेगी अपने चैनल पर। आप जुड़े रहिए, अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।